बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 6.2 में आज हम मज़ीद क्वेश्चंस हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस गिवन है, मॉडुलस इक्वेशंस, और इसके हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने हैं। एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ताकि सॉल्यूशन सेट हो और इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो 3 क्वेश्चन हम इसके पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम 4 और मज़ीद कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x+1/3 का मॉडुलस इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, इसका मॉडुलस का वैल्यू 8 के इक्वल है। ठीक है, हमने x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखें। टू एक्स प्लस 1/3 का मॉडुलस इक्वल है 8 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे बाय द definition of modulus we have डिफिनीशन में पिछली वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ। मॉडुलस जब हटेगा तो इज इक्वल टू के उस जानिब 8 प्लस माइनस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर यहाँ पर मॉडुलस में प्लस माइनस 8 होगा तो -8 भी मॉडुलस के साथ वो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव वैल्यू तो मॉडुलस से जब हटेगी वो तो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, पिछली क्लास में हम इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि डिफिनीशन आपको समझ में आनी चाहिए। डिफिनीशन ये कहती है कि एक से अवे रियल एक्सिस पे या रियल नंबर लाइन पे दोनों जानिब वैल्यूज़ हम लेते हैं। इस बात को रिगार्डलेस टू द स्टोरी और दिस पॉइंट दैट दे शुड बी माइनस और लेफ्ट हैंड साइड माइनस और ऑन द राइट हैंड साइड इट इज़ प्लस। ओके, सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लस माइनस इसमें मॉडुलस में प्लस ही हो जाते हैं, माइनस भी प्लस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें 2x + 1/3 इज इक्वल टू +8 भी आएगा, और 2x + 1/3 -8 भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए होगा 2x + 1 इज इक्वल टू, जो डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 हो जाएगा। फिर आएगा 2x इज इक्वल टू 24 + 1 है तो इज इक्वल टू की इस जानिब आएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 24 - 1 23 होगा, और
2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक वैल्यू x की ये हमारे पास आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी वैल्यू देखें। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -24। ठीक है स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल टू -24 और +1 उस तरफ जाएगा तो प्लस में है माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -24 और -1 कितना होगा, निशान माइनस का लगेगा, प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लस माइनस में वैल्यू आना ये भी नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से, यानी एक तरफ नेगेटिव नंबर आते हैं नंबर लाइन पे, दूसरी तरफ पॉजिटिव आते हैं, लेकिन मॉडुलस में ये माइनस में अगर हो तो वो पॉजिटिव में हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। thus the solution set is माइनस की वैल्यू लिखे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लाइन पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और 23/2 ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, यानी अगर हम x की जगह इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर भी 8 आएगा और राइट हैंड साइड पर भी 8 आएगा। अगर मोड में माइनस आ जाए तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। (5x - 3 - 8 is equal to 4 where x belongs to n, where x belongs to n मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखें सॉल्यूशन। बार 5x - 3 मॉडुलस इज इक्वल टू
4 -8 है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आखिर में समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये होगा, देखें 5x - 3 = 4 + 8 कितना होता है, 12 होता है। तो हम लिखेंगे बाय द definition of modulus we have, मॉडुलस के डिफिनीशन को समझते हुए ये बनेगा, जब मॉडुलस हटेगा तो = 12 प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। ठीक है, 5x - 3 = 12 और 5x - 3 = -12। क्लियर स्टूडेंट्स, 5x -3 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3 आएगा, तो x = 12 + 3 कितना होता है, 15, और 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 15 कट जाएंगे, 5 3 = 15 आता है, तो x कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 देखें, 3 नेचुरल नंबर है, वेयर x बिलोंग्स टू n, यानी x की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो नेचुरल नंबर हमने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, लेना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, x = 3। दूसरी वैल्यू देखिए, फाइंड आउट करते हैं। 5x = -12 और ये -3 है तो यहाँ पर +3 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी 5x = 3 - 12, तो निशान बड़ी वैल्यू का लगेगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये आएगा -9। ठीक है, और अगले स्टेप में ये होगा x = -9/5। अब देखें, x = -9/5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बन सकता, नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से, इस कंडीशन की वजह से 3 हमारा सिर्फ सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन में है, तो हम लिखेंगे thus द solution set is थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, 3 अगर आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखें,
देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 देखें। 5x प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। क्लियर स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन, वे ऑफ सॉल्यूशन एक ही तरह से है, ठीक है। तो देखें 5x प्लस 1 अपॉन 7 का मॉडुलस इज इक्वल टू -3 है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो 8 प्लस 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखें, ये होगा 5x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 कितना होता है? 11 होता है। अब हम लिखेंगे बाय द definition of modulus we have, by the definition of modulus we have 5x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू पॉजिटिव 11, और प्लस में भी आएगा 11 और माइनस में भी आएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ठीक है। प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू -11, ठीक है स्टूडेंट्स। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 7, जैसे यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 77 आएगा। अगले स्टेप में देखें, x इज इक्वल टू आएगा, ये प्लस 1 है तो इस तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो 77 माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? और 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो x की क्या वैल्यू आएगी? 77 माइनस 1 कितना आता है? 76 अपॉन 5 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास x की। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखें 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -77। स्टेप में ये होगा 5x और -77 प्लस 1 है, ये सिर्फ आके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये होगा x इज इक्वल टू, ये होगा -78 अपॉन 5। क्लियर है स्टूडेंट्स?
ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं और ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी जब हम इन वैल्यूज़ को x की जगह इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखें, हम लिखेंगे, यहाँ पर ही लिख लेता हूँ या यहाँ पर लिखते हैं 10 द solution set is, सिर्फ क्या आएगा, पहले माइनस में वैल्यू लिखें, -78/5 कोमा 76/5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।